आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मेरे सामने एक लगन कुंडली है। उनका विषय है कि मुझसे पूछा गया है कि इस बच्चे की नौकरी और शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, शादी कैसे होगी, कब होगी, ये इनका विषय है। इस जातक का समय है 22 सितंबर 2003 सवेरे 5:14 बरसी, महाराष्ट्र। यह है जन्म लगन, यह है चंद्र लगन। पहले हम भावों को देख लेते हैं, 12 भाव की स्थिति क्या है। पहला भाव उनका ठीक है, बुध गुरु बैठे हुए हैं। जो बुध हमारे गुरु हमारे पंचमे से हैं, बुद्ध के दाता हैं, जो दूसरे घर के स्वामी हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं। इस बच्चे की पढ़ाई अच्छी है और विद्या वाणी का घर हमारा दूसरा, यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं, जिसके लिए पढ़ाई में दूसरे घर में चौथे में या पाँचवें में सूर्य बैठा होता है तो उसका गणित तेज होता है। तो पढ़ाई में गणित में तेज है ये बच्चा, और बुद्धि का भी साथ दे रहा है, बुद्धिमान भी है, और इस बच्चे को ज्ञान भी है। मतलब पढ़ाई में अच्छा है और ज्ञान भी ठीक है, क्यों सूर्य बुध गुरु इनके तीनों सहायक हो रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 और पंचम घर को शनि महाराज भी देख रहे हैं, जो कि सप्तमे से हैं और षष्ठे से हैं। छठा घर हमारा होता है नौकरी का, कर्ज का, लेन देन का। दसम घर होता है दसम भाव का भावात। तो ये जो हमारे शनि छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो भी पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। बुध गुरु सूर्य शनि का साथ हो रहा है, ये इसमें अच्छा योग है। इसमें जब दशा शनि की है, शनि सप्तमे से है और छठे भाव के स्वामी भी हैं। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अपने घर में शुक्र शनि बैठे हुए हैं। वो ऐसे कि कर्क कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर दूसरा और सातवां होता है, शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं। शनि का घर होता है कर्क कुंडली में 10वां और 11वां, शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। और इस कुंडली में राजयोग कारक हैं गुरु, क्यों गुरु लगन और पंचम भाव का संबंध बढ़ रहा है, इसे राजयोग कहते हैं। किसी भी ग्रह का केंद्र से पंचम भाव या 9वां संबंध बने बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा भाव माना जाता है राजयोग कारक 9 भाव के स्वामी का संबंध लगन से हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इसका दसम से तो भी अच्छा माना जाता है, और इसका संबंध 11 से तो भी अच्छा माना जाता है, क्यों 11 भाव इच्छा पूर्ति का है। तो भाग्य भाव इच्छा पूर्ति हमारे यहाँ पर पूरी करता है इसमें। और मंगल जो हमारे हैं वो भी एक मंगल है और एक है गुरु। मंगल त्रिकोण के स्वामी हैं 9 भाव के, और वो सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। तो राजयोग कारक जो ग्रह हमारे हैं, अपने राजयोग कारक है मंगल। राजयोग कारक इस कुंडली में गुरु और मंगल है, यानी इस जातक के लिए इसमें 4 ग्रह आ गए, शुक्र शनि गुरु और मंगल। इस जातक के 4 ग्रह इसके पक्ष में हैं। और चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा जो है अपनी राशि का है, अपनी राशि में हो गया चंद्रमा।
यानी इस कुंडली में हमारे 5 ग्रह हो गए, चंद्रमा, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल। तो ये हमें यहाँ मार देता हूँ उनको। क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं, विचार लगाते हैं, उस समय लगा दिया, लेकिन जब कुंडली को मैं पढ़ता हूँ तो अपने मन में बातें सारी कुंडली को देख करके भगवान की कृपा से आ जाती हैं। इस कुंडली में 5 ग्रह हैं, इस कुंडली में 5 ग्रह हैं इसके पक्ष में। पांच ग्रह इसके पक्ष में, कुंडली में 5 ग्रह हैं। राहु केतु को हम कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। मेन ग्रह हैं हमारे 7, जिनके अपने घर होते हैं। तो अपने घर में या अपनी राशि में यहाँ 4 ग्रह हैं, 5 ग्रह आ गए। चंद्रमा अपनी राशि में, शुक्र शनि अपने घर में, गुरु मंगल राजयोगकारक, जो मंगल हमारा 9 मास संबंध बना रहा है, इसका बच्चे का भाग्य अच्छा है और पढ़ाई और प्रेम भी और विद्या भी इसकी अच्छी है। ये पंचम भाव का संबंध गुरु बना रहा है, गुरु बना रहा है पंचम से और मंगल बना रहे हैं हमारे 9 भाव से। तो इसके 7 में से 5 ग्रह इसके पक्ष में है। इस बच्चे की लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो ये हमने जब लगन देख लिया, लगन भाव भी ठीक है और चंद्र भाव भी ठीक है। तो चंद्र अपनी राशि में है और इसको कोई ग्रह नहीं देख रहा, मतलब लगन भाव भी ओके और चंद्र लगन भी ओके। सिर्फ इसमें थोड़ी सी कमी है तो साहस की, क्योंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है, इसे इस ग्रह को कोई नहीं देख रहा है। शुक्र हमारे बैठा हुआ 12वें भाव में, यानी हर भाव का 12वां भाव व्यय करता है। जो हमारे सास के स्वामी ही वो 12 भाव में बैठ गए तो शुक्र इसको थोड़ा नुकसान करेंगे। इस बच्चे में सास की कमी है और इस बच्चे में जो सुख है, सुख में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ना ही कोई देख रहा है। इस बच्चे को सुख मिलेगा शादी होने के बाद। पहले इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी किस्मत चमक जाएगी, यानी इसके सुख का वहाँ का स्वामी जहाँ जिस घर में बैठा होता है उसको सुख की प्राप्ति वहीं से होती है। सूर्य हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और ये स्वामी है हमारे लगन के। तो ये सूर्य लगन स्वामी दूसरे भाव बैठे हुए, ये भी बहुत अच्छा है। वो तो मैंने पहला वो बता दिया। शुक्र साथ में थोड़ी कमी लाएंगे क्यों, ये इसका विवाह हो गया। लेकिन 2 और 12 यानी कोई भी, जैसे हमने ये लगन है, लगन का ये है पहला, ये 12 है, तो लगन और लगन से 12 और दूसरा भाव जो होता है वो ज़्यादा खराब नहीं होता, ये सम हो जाता है। सबसे खराब होता भाव होता है अष्टम, 6वां भाव बीमारी है और 12वां भाव विदेश का या अस्पताल में नौकरी का होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे खराब भाव होता है अष्टम भाव। तो इस कुंडली में ये बच्चा योग कुंडली बता रही है लव मैरिज, वो कैसे। पंचम और सप्तम भाव दोनों होते हैं शादी के, ये प्रेम है, ये पत्नी है। लड़का है तो पत्नी है और लड़की है तो पति है। जहाँ जिस कुंडली में सप्तम भावेश और पंचम भावेश का संबंध बनता है वह बच्चा लव मैरिज करता है। वो कैसे, गुरु बैठे हैं लगन में, लगन में बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम भाव प्रेम के भाव को देख रहे हैं और शनि बैठे हैं इच्छा घर में। ये 1 2 3 4 5 6 7 शनि बैठे हैं पंचम भाव को देख रहे हैं, ये इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। शनि महाराज 11 भाव बैठे हैं, ये आय भाव या इच्छा भाव के स्वामी हैं। यानी इस जातक की बच्चे की शादी
जो होगी वह कुंडली बता रही है लव मैरिज होगी, यानी पंचमेश सप्तमेश का संबंध आपसे बन रहा हो, वहाँ पर लव मैरिज होती है। और इस बच्चे की नौकरी उच्च पद पर लगेगी, ये लगेगी 2026 में, और शादी का योग बन रहा है 2027 में। पहले इसको आप लगाओ नौकरी में, उसके बाद शादी करो। और एक बात ध्यान में रखना कि जो 18/6/26 में जून 2026 से लेकर के अगर 2026 तक शादी भूल के भी मत करना, क्योंकि यहाँ दशा केतु की आ रही है। किसी महादशा में, दशाएं होती है हमारी 3, महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतदशा। जिसकी कुंडली में मैंने देखा है, जिसकी कुंडली में ये जो 3 दशाएं होती हैं, दशा, महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतदशा, इसमें केतु और मंगल का रोल आया है, तो वो शादी नाकामयाब होती है, उसमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और तलाक होने की नौबत आ जाती है। तो कृपया आप जून 26 से लेकर के और जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त 26, यानी इस पीरियड में शादी मत करना। इससे शादी करना आप इसके बाद, ये टाइम करने के बाद बस 2027 आप शादी कर लेना, 2026 की नौकरी लग जाएगी। क्योंकि ये सारा मैंने ब्यौरा आपको बता दिया है। इसमें बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी है, भाग्य भी अच्छा है, प्रेम भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है। तो मैंने आपकी बात बता दी, नौकरी लगेगी 2026 में उच्च पद पर, कंप्यूटर साइंस में। शादी लव मैरिज होगी और ये शादी होगी 2027 में। तो मैंने आपको सारा ब्यौरा बता दिया। आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप मुझे बताना। इसमें जो भी कुछ कुंडली में था मैंने बता दिया। आप सबने मेरी कुंडली को बड़े ध्यान से सुनते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो कि सुनने वालों को ज्ञान मिल जाए और जो बात पूछ रहा उसकी बात पूरी हो जाए। तो मैं दोनों की बातों को लेके चलता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं जो भी वीडियो लोड करूँगा आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाया करेगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।